बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मुंतखब होने वाले स्टूडेंट्स को ना सिर्फ 100% एडमिशन फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी बल्कि 80,000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें शामिल किए गए हैं, आप लोगों ने इसमें कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल SM पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। फुली फंडेड AIOU यानी कि इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी PhD स्कॉलरशिप 2026 ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्री में PhD करना चाहते हैं और साथ में 80,000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे बड़ा और मेन बेनिफिट जो है कि आपकी एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी और ट्यूशन फ़ी के अलावा आपको माहाना 80,000 रुपये का वजीफ़ा भी दिया जाएगा और लास्ट में आपको रिसर्च अलाउंस भी दिया जाएगा और इसके अलावा आपको कॉन्फ्रेंस और पब्लिकेशन के लिए आपको सपोर्ट भी दी जाएगी और साथ में जितने भी लाइब्रेरी और डिजिटल रिसोर्स हैं उनका आपको एक्सेस भी दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है MS MPhil डिग्री, यानी कि अगर आपने 18 ईयर एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली है तो ही आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि मिनिमम आपकी CGP जो है वो 3.5 होनी चाहिए 4 में से और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 35 साल। 35 साल के मर्द और ख़वातीन इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोग हायर एजुकेशन कमीशन और इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन के क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आगे चल के आपको बताएंगे और वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो घर बैठे आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आप लोगों की आ जाएगी अपडेटेड CV और उसके बाद आप लोग के जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का रिसर्च प्रपोजल आ जाएगा और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और उसके साथ साथ आप लोगों की सारी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज़ वगैरह आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अटैच करना है। उसके बाद आप लोग के शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो आएगी। और अब बात कर लेते हैं इन स्कॉलरशिप के अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है। और एक और चीज़ कि ये गोल्डन चांस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि एक तो आपसे एडमिशन फ़ी नहीं ली जाएगी, मुकम्मल तौर पर आपकी PhD फ्री होगी और इसके साथ साथ जो 80,000 रुपये माहाना वजीफ़ा आपको मिलना है अगर उसे 3 साल का लगाएं तो तकरीबन बनता है 29 लाख रुपए। और यहाँ पर आगे मेंशन भी किया हुआ है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपने इनकी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर कैसे पहुँचना है। जी, तो आप लोग मोबाइल यूज़र हैं या PC यूज़र हैं, आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने लिखना है AIOU। इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपके सामने खुल जाएगी। और स्कॉलरशिप अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा उस PDF फाइल को देख लेते हैं जो इल्हामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD वालों के लिए इशू की गई है। जी, तो इस स्कॉलरशिप के हवाले से डायरेक्टर साहब की तरफ से मैसेज मिल जाएगा, आप इसको मुकम्मल रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जी, मेन क्राइटेरिया आप लोगों को पहले ही बता दिया था लेकिन यहाँ पर कुछ और मेन चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट सबमिट अ वेल रिटन रिसर्च प्रपोजल अलाइन विद द रेलिवेंट रिसर्च एरियाज रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट या फैकल्टी कंसर्न्ड। यानी कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार होना चाहिए। और यहाँ पर मज़ीद नीचे लिखा हुआ है कि आपकी पब्लिकेशन है या एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। और यहाँ पर आगे उन्होंने मेंशन किया है कि ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि ये जो पहली वाली लाइन है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के पास रिसर्च एक्सपीरियंस और पब्लिकेशन है तो आप लोगों को तरजीह दी जाएगी। और यहाँ पर नीचे देखें तो स्कॉलरशिप टर्म्स और कंडीशन भी शेयर की गई हैं। एक तो ये है कि ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं होगी, और यहाँ पर 80,000 मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और मज़ीद आगे लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप कमेटी जो है ये फ़ैसला करेंगी हर साल बाद कि आप लोगों का वजीफ़ा इसे एक्सटेंड करना है या नहीं। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन जो है वो 4 साल का है, और ये मंथली स्टाइपेंड भी आपको अटेंडेंस की बेस पर मिलेगा। और अगर आप लोग अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे तो आपको स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग कमेंट में पीडीएफ फाइल लिख दें, आप लोगों को इस फाइल का लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है और इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। जी, तो पहले बात कर लेते हैं कि पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। जी, तो सबसे पहले नंबर पर जो प्रोग्राम शामिल किया गया है वो इस्लामिक स्टडीज़ जर्नल है। उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़ हदीस एंड हदीस साइंसेस। इसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़ सीरत स्टडीज़। उसके बाद है डिस्टेंस एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद है साइंस एजुकेशन, मैथ्स कम्युनिकेशन, पाकिस्तान लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स। और उसके बाद यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट 17 अगस्त 2026 है। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ वाले जो प्रोग्राम हैं उनका टेस्ट 21 अगस्त 2026 को होगा। उसके बाद एजुकेशन वालों का 24 अगस्त 2026, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ इनका 27 अगस्त 2026 को, और साइंस वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका 28 अगस्त 2026 को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और आपका टेस्ट जो है वो 9 बजे शुरू हो जाएगा, और टेस्ट जो है वो आपके 5 सेंटर्स में कंडक्ट किया जाएगा। एक तो आ जाएगा मेन कैंपस इस्लामाबाद, उसके बाद रीजनल कैंपस शाह रुकने कॉलोनी मुल्तान में कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद तीसरा सेंटर है कोयटा, उसके बाद चौथा सेंटर कराची है, और पांचवा जो सेंटर है वो है गिलगित बल्तिस्तान। अगर आपका ताल्लुक वफाक से है तो आप लोग इस्लामाबाद वाला सेंटर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है तो आप लोग मुल्तान वाला सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है तो आप लोग कोयटा वाला सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका ताल्लुक सिंध से है तो आपका टेस्ट कराची में होगा, और अगर आपका ताल्लुक कश्मीर वाली साइड पे है तो आपका गिलगित बल्तिस्तान आपका टेस्ट होगा। जी, तो अब बात करते हैं कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। जी, तो वापस आप लोगों ने वेबसाइट पर आ जाना है, और आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है एडमिशन OAS। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर पहले नंबर पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार हम लोग विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड को लिखेंगे, और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपने उसको एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद वापस लॉगिन पर आएंगे, और लॉगिन पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है, और लॉगिन के
बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने अपना तमाम डाटा फिल करना है और आपका स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। इस स्कॉलरशिप के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे मस्ट लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।